नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत भिड़े और आप सभी का भरत सर सीपीसीटी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सीपीसीटी एग्जाम्स मार्च 2026 के लिए बेसिक से एडवांस क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ईथरनेट केबल में किस कनेक्टर का उपयोग होता है। तो यहाँ पर पूछा ईथरनेट क्या है, तो एक केबल है। इस केबल को लैन केबल भी कहते हैं, लैन केबल या नेटवर्क केबल कहते हैं। नेटवर्क केबल जो कंप्यूटर, लैपटॉप, स्विच, राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इन उपकरणों से कनेक्ट करके एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं, इंटरनेट का उपयोग भी कर सकते हैं। और जो कनेक्टर होता है वो कनेक्टर है, इसमें ईथरनेट का जो कनेक्टर से होता है ईथरनेट केबल में कनेक्टर, तो कनेक्टर कौन सा रहेगा इसमें, ये रहा कनेक्टर। इसको कहते हैं RJ45, याद रखिएगा RJ45 कनेक्टर, जिसका पूरा नाम है रजिस्टर जैक। रजिस्टर जैक RJ का पूरा नाम, तो आंसर आएगा RJ45। ये वाला जो केबल है, इस केबल को कहते हैं USB, और एक कनेक्टर है जिसका इस्तेमाल कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव सब जगह इस्तेमाल होता है। USB पोर्ट का आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है एक से अधिक उपकरणों को कनेक्ट करने के लिए। ये वाला जो पोर्ट है कनेक्टर्स है, कनेक्टर्स इसको कहते हैं कनेक्टर्स, और ये होता है पोर्ट जहाँ पर कनेक्शन पॉइंट होता है, तो इसको कहते हैं HDMI। ऑडियो वीडियो डिजिटल डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए HDMI का प्रयोग करते हैं, उसके लिए इस कनेक्टर का उपयोग होता है। आजकल सबसे ज़्यादा उपयोग HDMI का किया जा रहा है, जिसका पूरा नाम है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और ये वाला जो पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है उसके नीचे, इसमें पिनों की संख्या है, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं VGA, याद रखिएगा VGA, वीडियो ग्राफिक्स एडोप्टर। इससे केवल डिजिटल वीडियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, याद रखिएगा। इससे ऑडियो वीडियो दोनों डिजिटल डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। SCSI इसका पूरा नाम है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। इससे क्या कनेक्ट कर सकते हैं, तो इससे कनेक्ट कर सकते हैं हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए, या बाहरी उपकरणों को कनेक्ट कर सकते हैं। हार्ड डिस्क हो गया, स्कैनर हो गया, उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। आंसर बता दिया RJ45, याद रखिएगा। कनेक्टर का ईथरनेट केबल में किस कनेक्टर का उपयोग होता है, तो RJ45। USB-A, यहाँ पर याद रखिएगा USB के 7 संस्करण होते हैं, और टाइप्स होते हैं 3 प्रकार के। 7 संस्करण मैंने पिछले क्लासेस में बता दिए हैं, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखा हो तो आप जाकर देखिए। और USB के जो टाइप्स होते, प्रकार होते, 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। USB के टाइप्स 3 होते हैं। सबसे पहला टाइप A होता है, दूसरा टाइप B होता है, और तीसरा टाइप C होता है। आजकल हमारे स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए जो कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं वो टाइप C का प्रयोग हो रहा है, जो रिवर्सेबल है, दोनों तरफ से उसको उल्टा या सीधा इस्तेमाल करके मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो आजकल उपयोग में आ रहा है टाइप C, जिसका आविष्कार हुआ था सन 2013 में, याद रखिएगा। आजकल के नए उपकरणों में, नए स्मार्टफोन में, नए लैपटॉप में टाइप C का उपयोग हो रहा है, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, चार्ज करने के लिए।
जैसे पावर बैंक हो गया, स्मार्टफोन हो गया, और भी कई सारे डिवाइसेस में सभी जगह टाइप सी का प्रचलन चल रहा है और टाइप सी का उपयोग हो रहा है। टाइप बी, ये डी शेप में एक पोर्ट होता है जिसका उपयोग प्रिंटर में होता है। प्रिंटर कनेक्टर, एक तरह से प्रिंटर कनेक्टर है, याद रखिएगा, प्रिंटर कनेक्टर। टाइप ए का इस्तेमाल होता है कीबोर्ड में, माउस में टाइप ए का इस्तेमाल होता है। जो यहाँ पर आपको पोर्ट दिखाई दे रहा है, ये है टाइप ए। टाइप ए। HDMI का फुल फॉर्म बता दिया, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, याद रखिएगा। नई तकनीक की पोर्ट है, नई तकनीक की केबल है, जिसका इस्तेमाल आजकल स्मार्ट टीवी वगैरह में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में सभी जगह उपयोग हो रहा है, जिससे डिजिटल डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो दोनों ट्रांसफ़र कर सकते हैं, याद रखिएगा। HDMI से ऑडियो वीडियो दोनों ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और VGA से, जो VGA है, इससे केवल वीडियो डेटा ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड पर F1 से F12 तक कुंजियों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर F1 से F12 तक की जो कुंजियाँ होती है, जो स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है आपको कीबोर्ड, और ये होती है फंक्शन की, F1 से F12 तक। तो आंसर आएगा फंक्शन की, याद रखिएगा। दूसरा ऑप्शन है टोंगल की। टोंगल की किसको कहते हैं? तो ये कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रोल लॉक, इनको कहते हैं टोंगल की, याद रखिएगा। मॉडिफायर की कितनी होती? 4 प्रकार की होती है। मॉडिफायर को और क्या कहते हैं? तो कॉम्बिनेशन की कहते हैं। मॉडिफायर की भी कहेंगे या कॉम्बिनेशन की कहते हैं। कितने प्रकार की होती? तो 4 प्रकार की। मॉडिफायर की 4 प्रकार की होती है। कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट और विंडो लोगो की। तो ये हो गई 4 की। कौन सी की कहलाएगी? मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन, जिनको कहते हैं संयोजन, जिसका उपयोग किसी अन्य की के साथ में किया जाता है। टोंगल की याद रखिएगा, स्क्रोल लॉक, नम लॉक और कैप्स लॉक, जो ऑन ऑफ का कार्य करती है। और ये जो की दिखाई दे रही है, इनको कहते हैं नेविगेशन की। नेविगेशन की जो कहलाती है एक तरह से एरो की। अगर किसी एग्जाम में पूछा जाए एरो की किसको कहते हैं, तो नेविगेशन की। कितने प्रकार की होती है? तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी की स्टोरेज क्षमता लगभग कितनी होती है? सीडी की स्टोरेज क्षमता लगभग कितनी होती है? तो सीडी की स्टोरेज क्षमता होती है 700 MB, याद रखिएगा। 700 MB ये क्षमता होती है सीडी की स्टोरेज। कितना MB स्टोरेज कर सकते हैं? तो 700 MB। जो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये है सीडी, ये है डीवीडी, ये है बीआरडी और इसको कहते हैं एचवीडी। और ये चारों किसके प्रकार है? तो याद रखिएगा, ये चारों प्रकार है ऑप्टिकल डिस्क के। ऑप्टिकल डिस्क किसकी बनी होती है? तो पॉलीकार्बोनेट की, जिस पर एल्यूमिनियम की परत लगाकर उसको चमकदार बना दिया गया। इनको पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग करते हैं। और इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो सबसे कम किसकी है? सीडी की संग्रहण क्षमता, जिसमें डेटा रख सकते हैं 700 MB तक। इससे अधिक डेटा संग्रहण की क्षमता किसमें होती है? डीवीडी में। इससे अधिक संग्रहण क्षमता की जो संग्रहण क्षमता होती है वो किसकी होती है? बीआरडी की। इससे अधिक संग्रहण क्षमता होती है एचवीडी की। तो सबसे अधिक संग्रहण की क्षमता किसकी होती है? एचवीडी की। तो ये 4.7 GB, 4.7 GB किसका है? तो डीवीडी का। 25 से 50 GB तक का डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 25 से 50 GB तक। और आजकल तो 128 भी हो गया है, 128 GB भी हो गया। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? तो ये होता है एचवीडी में। 1 TB से 3 TB तक, याद रखिएगा, 1 TB से 3 TB। TB का मतलब टेराबाइट। ये डेटा स्टोरेज हो सकता है एचवीडी में। और
इसमें भी याद रखना 4.7 GB से टोटल कुल कितना आएगा, तो 17.08 GB तक डेटा स्टोरेज करने की क्षमता होती है, और ये सभी ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साटा और आईडीई किस डिवाइस को मदरबोर्ड से जोड़ते हैं? कंप्यूटर सिस्टम का मेन बोर्ड होता है मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड से हार्ड डिस्क कनेक्ट करना होता है। हार्ड डिस्क कौन सा डिवाइस है, तो स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा का संग्रहण किया जाता है। और ये किस प्रकार की मेमोरी है, तो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी। अब मदरबोर्ड से आईडीई या साटा केबल कनेक्ट करना है। आईडीई पुरानी तकनीकी केबल है, याद रखिएगा, ये आईडीई पुरानी तकनीकी केबल है जिसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक। साटा का पूरा नाम, साटा का फुल फॉर्म सीपीएसटी एग्जाम्स वगैरह में फुल फॉर्म्स आते ही है, तो अच्छे से याद रखिएगा। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और ये यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये जो केबल्स होती है ये है आईडीई केबल, और इस केबल को आईडीई कहते हैं, और इसके अलावा पाटा केबल भी कहते हैं। ये पुरानी तकनीकी केबल है, याद रखिएगा, पाटा केबल है, इसी को कहते हैं पाटा केबल। पट्टी टाइप दिख रही है आपको। और ये जो केबल है ये है साटा केबल, जो हार्ड डिस्क से कनेक्ट करते हैं, साटा। तो आजकल नई तकनीक की केबल कौन सी है, तो याद रखिएगा नई तकनीक साटा केबल्स का प्रयोग हो रहा है। और आजकल हार्ड डिस्क के स्थान पर हार्ड डिस्क के मेमोरी की जगह क्या आ गई है, एसएसडी। और एसएसडी को भी कनेक्ट करना है तो कौन सी केबल का इस्तेमाल करते हैं, साटा केबल का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिक्स टेबलेट, जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है ये ग्राफिक्स टेबलेट है। और ग्राफिक्स टेबलेट्स में क्या काम करते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। इसका मुख्य रूप से किस पेशे में किया जाता है, ग्राफिक्स टेबलेट का उपयोग मुख्य रूप से किस पेशे में करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं ग्राफिक्स डिजाइन और डिजिटल आर्ट के लिए। तो आंसर आएगा ग्राफिक्स डिजाइन और डिजिटल आर्ट के लिए। हाँ, यहाँ पर मैंने आंसर नहीं बताया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इसका आंसर आएगा आईडी केबल हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव्स को कनेक्ट करते हैं मदरबोर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिक डिजाइन में बता दिया, बी वाला आंसर आएगा। और ये ग्राफिक्स टेबलेट होता है जिसमें ग्राफिक्स चित्रों को बनाया जा सकता है। डेटा एंट्री के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो डेटा एंट्री का इस्तेमाल करते हैं MS एक्सेल वगैरह में कर सकते हैं डेटा एंट्री के लिए, स्प्रेडशीट प्रोग्राम से। ये अकाउंटिंग का काम कौन से सॉफ्टवेयर में होता है, अकाउंटिंग का काम टेली में कर सकते हैं। और डाटाबेस का इस्तेमाल करने के लिए, डाटा एंट्री करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी, डेटाबेस का इस्तेमाल डाटा रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं MS एक्सेस का, MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ओरेकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओरेकल, या फिर SQL का इस्तेमाल कर सकते हैं, याद रखिएगा। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये सभी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका इस्तेमाल डेटाबेस के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीजे पोर्ट में कुल कितनी पिन्स होती है? एग्जामों में पिन्स के कई क्वेश्चन ऐसा आए हैं पिछली सीपीएसटी एग्जाम्स में, वीजे पोर्ट में कितनी पिनें होती है। तो हम समझते हैं डायग्राम में के हिसाब से वीजे पोर्ट में कितनी पिनें होगी, तो हम सभी पिनों का एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमारे
एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन मतलब हमने बना दिए हैं और आपको कंप्लीटली थ्योरी के साथ में क्वेश्चंस याद होने चाहिए, जिनके ऑप्शंस भी आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। ये है पैरेलल पोर्ट, याद रखिएगा। इसमें पिनों की संख्या होती 25 पिन, और क्या कनेक्ट करते हैं तो इससे कनेक्ट कर सकते हैं प्रिंटर, और ये पुरानी तकनीक का है, पुरानी तकनीक का पोर्ट है। आजकल इसका उपयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। पैरेलल पोर्ट का प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए आजकल इस्तेमाल नहीं होता है। आजकल किसका इस्तेमाल हो रहा है, तो आजकल प्रयोग हो रहा है यूएसबी का, प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए, पर पुरानी तकनीक है, एग्जामों में आता है, याद रखना है। ये जो दो पोर्ट दिख रही है अलग अलग कलर के साथ में, इनको कहा जाता है PS2 पोर्ट, PS2 पोर्ट। इनमें पिनों की संख्या होती है, पिन होती है 6, याद रखिएगा, पिन की संख्या 6। और PS2 का पूरा नाम है प्लग स्टेशन 2। PS2 का पूरा नाम प्लग स्टेशन 2 पोर्ट होता है। कितने पोर्ट की संख्या है तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, 2 पोर्ट होती है और पिनों की संख्या है 6। ये बैगनी कलर से क्या कनेक्ट करेंगे तो इससे कनेक्ट कर सकते हैं कीबोर्ड, और ये भी पुरानी तकनीक हो गई। आजकल तो USB पोर्ट चल रहा है कंप्यूटर माउस के लिए, और इससे क्या कनेक्ट करते हैं तो इससे कनेक्ट कर सकते हैं माउस, गोलाकार पोर्ट होती है, याद रखिएगा। पुरानी तकनीक आजकल उपयोग नहीं होता है, आजकल तो USB चल रही है कंप्यूटर में, ये USB है, ये USB है। इसके अलावा ये जो पोर्ट है इसमें 9 पिन है, 9 पिन, और इसको कहते हैं सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, जिससे पहले के समय में मॉडेम कनेक्ट होता था, आजकल मॉडेम को इथरनेट केबल से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारी होती है VJ पोर्ट, जिसमें पिन की संख्या, पिन का पूछा है तो आंसर याद रखना 15 पिन होती है, 15 पिन। और इससे क्या कनेक्ट करते हैं तो इससे मॉनिटर, प्रोजेक्टर, वीडियो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए मॉनिटर से सिस्टम को कनेक्ट करना हो तो VJ पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं 15 पिन, वीडियो ग्राफिक्स एरे या एडोप्टर। तो क्वेश्चन में पूछा है VJ पोर्ट में पिन की संख्या कितनी, 15, और सीरियल पोर्ट में कितनी होती है तो यहाँ पर याद कर लेना 9 पिन किस में होती है तो सीरियल पोर्ट में, 25 पिन पैरेलल में, PS2 में 6 पिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह डिवाइस जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। कंप्यूटर में हम जो डेटा प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं आउटपुट, और कंप्यूटर आउटपुट के 2 प्रकार होते हैं। जो हम डेटा प्राप्त करते हैं वो हमें 2 प्रकार से प्राप्त होता है, एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और दूसरा होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हमेशा अस्थायी होता है, जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे PDF, इमेज, आदि में एडिट कर सकते हैं।
PDF हो गया, इमेज हो गया, सॉफ्ट कॉपी है। कहने का अर्थ सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तन कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर दिखाई देती है वहाँ पर हम परिवर्तन कर सकते हैं, डिजिटल रूप में होता है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। और हार्ड कॉपी आउटपुट कैसा होता है, तो स्थायी होता है सॉरी, जिसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। स्थायी होता है जिसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जो प्रिंटर के माध्यम से प्राप्त होती है और जो कागज पर प्रस्तुत होती है, जो स्थायी होता है वो होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। तो सॉफ्ट कॉपी का हार्ड कॉपी आउटपुट में कौन बदलेगा, तो सिंपल सी चीज़ें याद रखना, जहाँ पर हम परिवर्तन कर सकते हैं अस्थायी है वो कॉपी होती है सॉफ्ट कॉपी। जैसे मॉनिटर पर कुछ डॉक्यूमेंट होगा तो हम परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब ये कौन सी कॉपी हो गया, सॉफ्ट कॉपी। प्रिंटर हमको प्रिंटर क्या देता है, कागज पर आउटपुट देता है स्थायी रूप से, तो ये हो गया हमारा हार्ड कॉपी। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइसेस है। स्कैनर क्या काम करता है, तो स्कैनर काम करता है सॉफ्ट कॉपी से किस में बदलेगा, तो सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में बदलेगा। हार्ड कॉपी में बदलने का काम कौन करेगा, तो स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवांछित या अनचाहे ईमेल, अवांछित या अनचाहे ईमेल को क्या कहा जाता है, जो हमारे किसी काम की ईमेल्स नहीं होते हैं, जो कंपनी के द्वारा विज्ञापन के लिए भेजे गए हैं, ऐसे ईमेल्स स्पैम बॉक्स में चले जाते हैं। स्पैम का एक ईमेल में एक बॉक्स होता है, तो ऑटोमेटिकली उसमें पहुंच जाते हैं, जिन्हें जंक ईमेल या अवांछित मेल भी कहते हैं। याद रखिएगा, अवांछित मेल भी कहते हैं या अनसोलिसिटेड मेल भी कहते हैं। ये इन्हीं के नाम है, जंक मेल मतलब स्पैम, जंक ईमेल, अवांछित मेल या अनसोलिसिटेड मेल होते हैं, जो हमारे उपयोग के नहीं होते हैं, जो विज्ञापन के लिए भेजे जाते थे। आंसर आएगा यही, स्पैम एंड जंक। ट्रेस क्या होता है, तो ट्रेस एक कंप्यूटर का कैसा रिसाइकल बिन होता है। जो भी हम डिलीट करते हैं ईमेल्स वगैरह, इनबॉक्स से जो भी डिलीट करेंगे वो कहाँ चला जाता है, वह ईमेल डिलीट करने के बाद ट्रेस में चला जाता है, और यहाँ पर 30 दिन तक रहता है, फिर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। याद रखिएगा, रिसाइकल बिन की तरह, जैसे हम कंप्यूटर में कैसे फाइलों को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चले जाती है, वापस लाने के लिए रिसाइकल बिन से वापस लाने के लिए रीस्टोर कर सकते हैं। इनबॉक्स, जो भी हमारे ईमेल्स होते हैं वो सभी ईमेल्स जो हमें प्राप्त हुए हैं वो कहाँ पर दिखाई देंगे, तो इनबॉक्स में। ड्राफ्ट में क्या, जैसे हमने ईमेल टाइप कर लिया, हमने ईमेल को टाइप कर लिया पर उसे भेजा नहीं है, या गलती से हमने हटा दिया हो, तो वो कहाँ पर जाकर सेव हो जाता है, ड्राफ्ट में जाकर सेव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, डिजिटल प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, तो प्रिंटर होते हैं 2 प्रकार के। प्रिंटर के प्रकार कितने होते हैं, याद रखिएगा, 2 प्रकार के प्रिंटर है। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो गति में धीमे होते हैं और आवाज़ अधिक करते हैं उन्हें कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। जो गति में तेज होते हैं और आवाज़ कम करते हैं वो है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लेजर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर के भी 2 प्रकार हैं। पहला है कैरेक्टर प्रिंटर, जिसमें पहला दिया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसको कहते हैं डीएमपी भी कहते हैं इसको, डॉट मैट्रिक्स को। और दूसरा प्रिंटर यहाँ पर दिया डेजिविल प्रिंटर। अब दूसरा यहाँ पर है लाइन प्रिंटर। याद रखिएगा, लाइन प्रिंटर के कितने प्रकार है, तो ड्रम प्रिंटर है, चेन प्रिंटर है और बैंड प्रिंटर है।
3 प्रकार है लाइन प्रिंटर्स के, और ये है इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या क्या आ जाता है? लेजर प्रिंटर आ जाता है जो सबसे तेज, इंकजेट प्रिंटर आ जाता है, दूसरा लेजर प्रिंटर आ जाता है, और तीसरा थर्मल प्रिंटर आ जाता है। और भी कुछ पॉपुलर प्रिंटर्स है यहाँ पर, एलईडी प्रिंटर, फोटो प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, ऑल इन वन प्रिंटर, 3D प्रिंटर्स। तो इस टाइप के प्लॉटर नहीं है, प्लॉटर भी प्रिंटर में ही आता है, नक्शे बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, प्रिंटर के समान ही होता है। पर अभी हम प्रिंटर पढ़ रहे हैं तो प्लॉटर नहीं आएगा, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइसेस है जिसका अलग से हम विश्लेषण करेंगे। तो 3D प्रिंटर तक याद रखिएगा, ये सब नॉन इम्पैक्ट्स में आते हैं। इनमें से सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर, और इसका आविष्कार 1971 में किया। आविष्कारक का नाम है गेरी स्टार्कवेदर, जिसका इस्तेमाल आजकल ज़्यादातर फोटोकॉपी के लिए इस्तेमाल करते हैं। कलर प्रिंटर होता है इंकजेट प्रिंटर्स, इसमें 4 प्रकार के कलर इस्तेमाल करते हैं। इसको CYM के प्रिंटर भी कहते हैं क्योंकि इसमें 4 प्रकार के कलर का उपयोग होता है। C का मतलब सियान, मतलब होता है ब्लू कलर, जो इस इंकजेट प्रिंटर में होता है, जिनको कार्टेज वगैरह कहते हैं। येलो, मैजेंटा, और K मतलब काला। थर्मल प्रिंटर, इसका इस्तेमाल होता है ATM मशीन में, सुपरमार्केट्स में, सिटी बस में जो टिकट वगैरह देते हैं, छोटे आकार का प्रिंटर होता है। इस प्रिंटर से जो भी प्रिंटिंग की जाती है कुछ समय के बाद अपने आप उसमें से मिट जाता है। थर्मल प्रिंटर से ATM मशीन की जैसे पर्ची वगैरह होती है। लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति का प्रिंटर है। तो यहाँ पर पूछा डेजिबल प्रिंटर, तो आपने याद कर लीजिएगा डायग्राम्स को। डेजिबल प्रिंटर किसमें? कैरेक्टर प्रिंटर्स में, और ये है इम्पैक्ट प्रिंटर्स, तो यहाँ पर आएगा कैरेक्टर प्रिंटर्स आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ASCII, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का 8 बिट वर्जन कुल कितने कैरेक्टर को दर्शा सकता है? कितने बिट का कहा? 8 बिट का वर्जन। तो यहाँ पर याद रखिएगा 128, ये कितने बिट का है? तो 7 बिट का है, मतलब 2 की घात 7, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 128, 7 बिट का पूछा जाए तो। और ये वाला जो है 256, 2 की घात 8, मतलब 256 आ जाएगा। 8 बिट का कोड 8 बिट का कोड 2 की घात 8, 256, और 2 की घात 9, तो उसका आएगा 512, और 2 की घात 10, तो 1024 आ जाएगा। मतलब ये कितने बिट का कोड है? तो 7 बिट का कोड है। ये कितने बिट का कोड है? तो 8 बिट का कोड है। और ये कितने बिट का कोड है? तो 9 बिट का है। और ये कितने बिट का है? तो 10 बिट का कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विंडोज में स्टिकी की सक्रिय करने के लिए शिफ्ट की को कितनी बार दबाते हैं? यहाँ पर याद रखिएगा कीबोर्ड में शिफ्ट की 2 स्थानों पर होती है, और शिफ्ट की को कितनी बार क्लिक करना पड़ता है? तो 5 बार क्लिक करना पड़ता है। तो कौन सी की चालू हो जाएगी? स्टिकी की ऑन हो जाएगी। स्टिकी की में जो उपयोगकर्ता अपने सभी बटनों का इस्तेमाल कीबोर्ड में नहीं कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल, विंडो, लोगो, शिफ्ट, किसी और बटन के साथ में जो उपयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसे उपयोगकर्ताओं के लिए स्टिकी की का उपयोग किया जाता है, जिसको 5 बार क्लिक करना पड़ता है। स्टिकी की को 5 बार क्लिक करना पड़ता है, मतलब शिफ्ट बटन को। इस बटन को कितनी बार क्लिक करना पड़ेगा? 5 बार। तो कौन सी की चालू हो जाएगी? स्टिकी की, याद रखिएगा। और स्टिकी की को बंद करने के लिए कितनी बार क्लिक करना पड़ेगा? तो 2 बार। स्टिकी की को बंद करने के लिए दोनों शिफ्ट बटन को एक साथ क्लिक करना पड़ेगा। यहां पर याद रखिएगा, दोनों शिफ्ट बटन
को एक साथ क्लिक करने पर स्टिकी की को बंद किया जा सकता है। और चालू करने के लिए कितनी बार, तो 5 बार क्लिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR, OCR का फुल फॉर्म याद कर लीजिए सबसे पहले, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल होता है छपे हुए टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, योग्य डिजिटल टेक्स्ट में बदलने के लिए इस्तेमाल होता है। हस्तलिखित अक्षरों को ये डिजिटल टेक्स्ट में परिवर्तित कर सकता है, जो हमने हाथ से साफ साफ लिखे अक्षरों को ये डिजिटल टेक्स्ट में परिवर्तित कर देता है, याद रखिएगा। और आगे कुछ ऑप्शंस है, गेम खेलने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कहते हैं जॉयस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंट निकालने के लिए प्रिंटर का इस्तेमाल करेंगे, और आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए माइक का इस्तेमाल करेंगे, जिसको कहते हैं माइक्रोफोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDMI पोर्ट का पूर्ण रूप क्या है, तो HDMI का मैंने पिछले क्वेश्चनों में आपको बताया, उसका इमेज भी दिखाया है। आजकल डिजिटल ऑडियो वीडियो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए HDMI का इस्तेमाल होता है। इसका पूरा नाम है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स में B2B का क्या अर्थ है, B2B का अर्थ होता है बिजनेस टू बिजनेस। किसी कंपनी से कंपनी को व्यवसाय करना हो, अपने सामानों का आदान प्रदान करना हो, तो उसको कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। वो किसी दुकानदार को सामान नहीं बेच रहा है, कंपनी से कंपनी में व्यवसाय कर रहा, अपना बिजनेस कर रहा है, सामान्य वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहा है, तो उसको कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में UPS, याद रखिएगा UPS पूछा है, UPS का फुल फॉर्म याद करना, अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई का प्राथमिक कार्य क्या है, तो UPS क्या है, तो ये होती है रिचार्जेबल बैटरी, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर सिस्टम के साथ किया जाता है बिजली सप्लाई करने के लिए। यदि हम कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, तो अचानक बिजली के बंद हो जाने पर UPS कंप्यूटर सिस्टम को बैकअप पावर देता है, बिजली सप्लाई प्रदान करता है, अचानक सिस्टम को बंद नहीं होने देगा, जिससे हम डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं आसानी से। तो आंसर आएगा बिजली जाने पर बैकअप पावर देना और डेटा को सुरक्षित बंद करने का समय देना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है रिचार्जेबल बैटरी है UPS, और फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जामों में कई बार क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी की गति का सही क्रम, सबसे तेज और सबसे धीमा बताना है, सबसे तेज और सबसे धीमा। तो जैसे डायग्राम में दिख रहा है, सबसे तेज मेमोरी कौन है, रजिस्टर, रजिस्टर से थोड़ी धीमी कौन है, कैश मेमोरी, और इससे धीमी कौन है, रैम, और सबसे धीमी कौन है, हार्ड डिस्क, और इससे भी धीमी कौन आती है, तो मैग्नेटिक टेप आती है, इससे भी धीमी मेमोरी होती है। तो यहाँ पर सबसे तेज कौन है, रजिस्टर, इससे तेज मेमोरी कैश मेमोरी, इससे भी तेज रैम, और उसके बाद हार्ड डिस्क। याद रखिएगा कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर से होती है। यदि रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है तो तेज किसको माना जाएगा, कैश मेमोरी को माना जाएगा। सीक्वेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, आकार में सबसे छोटी मेमोरी कौन है, तो सबसे छोटी मेमोरी कौन है, रजिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इन वन प्रिंटर को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है। ऑल इन वन प्रिंटर, ऐसा प्रिंटर जो फोटोकॉपी कर सकता है, प्रिंट भी कर सकता है और स्कैन भी कर सकता है, सभी कार्य करने वाले प्रिंटर को कहते हैं मल्टी फंक्शनल प्रिंटर्स, जिसका नाम क्या है, MFP, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर्स। लेजर प्रिंटर कैसा होता है, गति में सबसे तेज प्रिंटर्स होता है, ज़्यादातर लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। थर्मल प्रिंटर, इसका इस्तेमाल होता है सुपरमार्केट, सिटी बस में, ATM मशीन में,
और ये है 3D प्रिंटर, जिसका इस्तेमाल करते हैं ठोस वस्तुओं का निर्माण करने के लिए। जैसे इसका इस्तेमाल होता है दंत चिकित्सा में, या खिलौने बनाने में, या ठोस वस्तुओं का निर्माण करने में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। 3D प्रिंटर का आविष्कार कब हुआ? तो इसका आविष्कार हुआ था 1984 में। आविष्कार किसने किया? तो चक हल ने। या किस प्रोटोकॉल का उपयोग नेटवर्क डिवाइसेस को मैनेज और मॉनिटर करने के लिए होता है? नेटवर्क डिवाइस को मैनेज करने और मॉनिटरिंग करने के लिए होता है, मॉनिटर करने के लिए होता है। तो ऐसा प्रोटोकॉल कौन सा है? SMTP। SMTP का पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये होता है मेल भेजने के लिए, मतलब ईमेल भेजने के लिए। SNAP इसका पूरा नाम है सिंपल नेटवर्क मैनेज प्रोटोकॉल। और जैसा क्वेश्चन में कहा, किस प्रोटोकॉल का उपयोग नेटवर्क डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए करते हैं? नेटवर्क डिवाइस को मैनेज और मॉनिटर करने के लिए करते हैं। तो किसका प्रयोग करेंगे? SNMP का प्रयोग करेंगे। और इसका पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट पर फाइल भेजने के लिए वाला प्रोटोकॉल से है। IMAP इसका भी फुल फॉर्म याद कर लेना। IMAP का फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल। और इसका इस्तेमाल करते हैं ईमेल प्राप्त करने के लिए। ईमेल प्राप्त करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स होता है वो POP3 है, और दूसरा है IMAP है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। BCC का उपयोग ईमेल में गोपनीयता के लिए क्यों होता है? किस काम के लिए BCC का प्रयोग करते हैं? BCC का प्रयोग कहाँ होता है? तो BCC का प्रयोग होता है ईमेल में। जब हम किसी रिसीवर को मेल भेजते हैं तो उसका एड्रेस टाइप करते हैं, ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं टू में, और टू के साथ साथ क्या होता है? तो CC भी होता है, और नीचे होता है BCC। जब हमको मुख्य रिसीवर को ईमेल भेजना है तो उसका एड्रेस टू में लिख देंगे, लेकिन उसकी कार्बन कॉपी भी भेजना है तो उसका एड्रेस CC में लिख देंगे, और दूसरा BCC में भी एड्रेस लिखा जा सकता है मुख्य रिसीवर के साथ। कार्बन कॉपी में क्या होगा? सभी व्यक्तियों को ईमेल्स पता चलेगी कि मेरे अलावा किन किन लोगों को भेजी गई है, वो कार्बन कॉपी में एक दूसरे को पता चल जाएगा। BCC में ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी याद रखना। तो इसमें आएगा क्योंकि एक प्राप्तकर्ताओं को एक दूसरे का ईमेल एड्रेस नहीं दिखते हैं। किनमें नहीं दिखेगा? तो BCC में दिखेगा, नहीं दिखेगा, BCC में नहीं दिखाई देगा, CC में दिखाई देगा कार्बन कॉपी। और टू में क्या लिखते हैं? मुख्य रिसीवर ईमेल का एड्रेस, इनमें भी लिखा जाता है। तो कितने भाग होते हैं? 3। और ये भाग ईमेल के कहाँ पर होते हैं? तो हेडर में सबसे ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाईफाई किस तकनीक पर आधारित है? तो वाईफाई होता है रेडियो वेव्स पर, रेडियो वेव तकनीक पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस है? तो सॉफ्ट कॉपी, सॉरी, निम्न में से कौन सा सॉफ्ट कॉपी, सॉरी क्वेश्चन यहां पर थोड़ा गलत हो गया है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी नोट हो गया है। तो यहां पर हम सॉफ्ट कॉपी, जो हमारे पास ऑप्शंस है, ये प्रोजेक्टर है, ये कौन सी कॉपी है? तो ये होता है सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। मॉनिटर कौन सी कॉपी प्रदान करता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, याद रखिएगा। ये भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, ये भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, और स्पीकर भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। तो ये प्रिंटर जो है ये कौन सी कॉपी है? तो हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी आउटपुट है। तो यहां पर हमारा आंसर जो आएगा वो है प्रिंटर्स। डिफरेंस यही है, ये तीनों क्या है? तो ये तीनों सॉफ्ट कॉपी है, तीनों सॉफ्ट कॉपी है,
और प्रिंटर हमारा क्या है, तो हार्ड कॉपी आउटपुट है, हार्ड कॉपी आउटपुट है। तो यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी नहीं आएगा, केवल हार्ड कॉपी आउटपुट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट की एक्सप्लोरिंग छानबीन को क्या कहते हैं? जैसे हम इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं और एक पेज से दूसरे पेज पर, दूसरे पेज से तीसरे पेज पर हम ट्रांसफर होते रहते हैं क्लिक करने के बाद। जैसे किसी ब्लू कलर की हाइपर लिंक को हम क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज आता है, और किसी ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पेज आता है, तो उसको क्या कहते हैं? नेट सर्फिंग कहते हैं। इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र में एक पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना नेट सर्फिंग कहलाता है, याद रखिएगा। चैटिंग, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बातचीत चैटिंग कहलाती है। ईमेलिंग, इंटरनेट पर मेल भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ईमेलिंग। ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से लर्निंग करना, ई लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर का क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए कौन सा बटन शॉर्टकट की है? रिबूट का मतलब क्या है, याद रखिएगा। रिबूट का मतलब होता है रीस्टार्ट करना, और रीस्टार्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल करते हैं। और अल्ट प्लस F4 से क्या होता है? तो इससे होता है कंप्यूटर शट डाउन। अल्ट प्लस D से विंडो डेस्कटॉप पर जंप कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर ये विंडो ओपन करके रखा है, और सीधा अगर आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर के स्क्रीन पर पहुँचना है तो आप शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं, विंडो D। कंट्रोल C का मतलब होता है कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर को बनाने के लिए एक साथ जोड़े गए सभी भौतिक मतलब फिजिकली, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो भौतिक यांत्रिक उपकरण कहलाते हैं। तो भौतिक यांत्रिक उपकरण कौन से होंगे? यहाँ पर हार्डवेयर, जिन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, वो भौतिक और यांत्रिक उपकरण कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब हार्डवेयर है, वो भौतिक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्रामों का समूह होता है, जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस, जिसके माध्यम से डेटा को भेजा जा सकता है, वह इनपुट डिवाइसेस। जिसके माध्यम से डेटा को प्राप्त कर सकते हैं, वह आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट में जैसे आ जाता है मॉनिटर, प्रिंटर, इनपुट में आ जाता है कीबोर्ड, माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ मेन पेज को क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का मुख्य पेज, मेन पेज हमारा कहलाएगा होम पेज कहलाएगा, याद रखिएगा। मुख्य पेज, मेन पेज, पहला पेज कौन सा है? तो होम पेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर और कंप्यूटर के बीच का क्या कहते हैं? तो यूजर और कंप्यूटर के बीच का क्या कहलाएगा? तो दोनों के बीच का इंटरफेस कहलाएगा। कंप्यूटर और यूजर के बीच में जो कार्य होता है उसको क्या कहते हैं? इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के साधन डिवाइसेस है? तो किस प्रकार के साधन डिवाइस? इनपुट है, आउटपुट है, क्या है? तो स्पीकर से हमको आवाज़ प्राप्त होती है, डेटा प्राप्त हो रहा है, और जहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा है वो होता है आउटपुट। तो यहाँ पर ये स्पीकर तो है आउटपुट। अब हेडफोन भी क्या है? आउटपुट। हेडफोन भी आउटपुट में माना जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीकर कैसा है? स्पीकर या हेडफोन पूछा है, तो स्पीकर या हेडफोन में स्पीकर्स होते हैं, माइक्रोफोन भी होता है। मतलब हेडफोन हमारा क्या है? इनपुट और आउटपुट दोनों है। हेडफोन से क्या होता है? तो इनपुट आउटपुट दोनों है। लेकिन स्पीकर क्या है? तो स्पीकर केवल क्या है? आउटपुट माना जाएगा। तो ये दोनों अगर कहा जाए तो दोनों किस में कहलाएंगे? आउटपुट में कहलाएंगे, क्योंकि स्पीकर, हेडफोन आउटपुट है, इनपुट भी है, लेकिन आउटपुट, और ये भी आउटपुट, तो आंसर आएगा
आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रथम जनरेशन पीढ़ी के कंप्यूटर का भाग है? प्रथम जनरेशन कंप्यूटर का भाग, तो ये है कंप्यूटर के उपकरणों के भाग है। सबसे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया आईसी, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया माइक्रो प्रोसेसर, जिसको प्रोसेसर कहते हैं, और ये है क्वांटम कंप्यूटर, और आ गया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, पहली जनरेशन के कंप्यूटर आकार में बड़े थे, एक होल के बराबर, उससे भी बड़े होंगे। दूसरी बड़ी पीढ़ी के कंप्यूटर उससे छोटे होते गए। जैसे जैसे ये उपकरण आते गए वैसे वैसे कंप्यूटर के आकार भी यहाँ पर छोटे होते गए। तो आजकल हम जो कंप्यूटर चला रहे वो है माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, नोटबुक, तो बहुत सारे डिवाइसेस आजकल आ गए जो आकार में छोटी, जिसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब आंसर आएगा, वैक्यूम ट्यूब प्रथम जनरेशन का है। बाकी दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर वगैरह आप देख सकते हैं डायग्राम में। इसमें आ गया एआई का प्रयोग होने लग गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस है जिसका इस्तेमाल डिजिटल चित्र वगैरह बनाने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कंप्यूटर में क्लॉक स्पीड का मापन किसमें किया जाता है? कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको कहा जाता है क्लॉक रेट या क्लॉक स्पीड, और जिसे मापा जाता है गीगाहर्ट्ज में। याद रखना, माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू की प्रोसेसिंग गति को किस में मापा जाता है? तो गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। एमआईपीएस का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, मेगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। बीपीएस का फुल फॉर्म है बीट्स पर सेकेंड। आरपीएम का फुल फॉर्म है रिवॉल्यूशन पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम बूटिंग का क्या अर्थ है? सिस्टम बूटिंग का काम क्या है? तो ये कैसे काम करता है? जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, सिस्टम बूटिंग का अर्थ समझते हैं। हार्ड डिस्क, जब कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में रखा हुआ था, संग्रहित इसी में होता है। तो जैसे ही कंप्यूटर को ऑन किया, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ लोड होगा? रैम मेमोरी में, मुख्य मेमोरी में लोड होगा। तो आंसर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना क्या कहलाता है? सिस्टम बूटिंग। बूटिंग का अर्थ समझ में आ गया? बूटिंग का अर्थ याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम मेमोरी में लोड करना। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रोसेसिंग के बाद डेटा किस में बदल जाता है? तो प्रोसेसिंग के बाद हमारा डेटा बदल जाता है जानकारी में, जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फोल्डर्स आपको क्या करने देते हैं? तो फोल्डर हमको करने देते हैं डिस्क पर फाइल्स को व्यवस्थित करने देते हैं। हम कंप्यूटर में जितने भी फाइल्स रखते हैं उनको फोल्डर के रूप में अलग अलग बनाकर व्यवस्थित कर सकते हैं। ये म्यूजिक का फोल्डर है, ये पीडीएफ का फोल्डर है, ये हमारी क्लास का फोल्डर है, तो अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं और फाइलों को व्यवस्थित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो ये होता है ईमेल्स। पिछले क्वेश्चनों में बता दिया, ईमेल से संबंधित स्पैम है, जिसको कहते हैं जंक मेल, अवांछित मेल या अनसोलिसिटेड मेल, जो विज्ञापन वगैरह के लिए होते हैं, जो हमारे कार्य के नहीं होते हैं, बेकार ईमेल से होते हैं,
वो सब क्या कहलाते हैं, स्पैम्स कहलाते हैं, जो कहाँ चले जाएंगे, स्पैम बॉक्स में चले जाएंगे, ईमेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधित फील्ड के संग्रहण को क्या कहते हैं, तो फील्ड के संग्रहण को क्या कहा जाएगा, यहाँ पर रिकॉर्ड। अब ये कैसे, तो जैसे मान लो हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं, यहाँ पर हमने लिखा सीरियल नंबर, यहाँ पर लिखा नाम, और यहाँ पर लिखा कुछ रोल नंबर्स वगैरह। अब यहाँ पर फील्ड करेंगे हम, जैसे ये बॉक्स है, इसमें हम फिल करेंगे डेटा को कि हमने लिखा 1, इसमें लिखा 2, तो ये फील्ड का संग्रहण हुआ। यहाँ पर नाम लिख दिया जैसे ABC, यहाँ पर रोल नंबर लिख दिया 0111, अब यहाँ पर लिख दिया XYZ, और यहाँ पर लिख दिया 0222। तो ये क्या हुआ, संग्रहण हुआ। क्या संग्रहण किया, फील्ड। जैसे हमने फील्ड किया, ये फील्ड कर दिया, पूरा डेटा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो हमने एक तरह से क्या तैयार कर दिया, रिकॉर्ड तैयार कर दिया। तो यहाँ पर संबंधित फील्ड के संग्रहण को क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। और रिकॉर्ड को कहाँ रखा जाता है, तो फाइल में रखा जाता है। और फाइलों का समूह क्या हो जाता है, एक तरह से डेटाबेस। और डेटाबेस को कहाँ रखेंगे हम, फोल्डर्स में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व में खोले गए वेब पेजों और लिंक के यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को संचित रखने वाली लिस्ट का नाम क्या है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि पूर्व में खोले गए वेब पेज को संचित मतलब रखने वाली लिस्ट कौन सी होती है, जिसको हम बाद में भी देख सकते हैं कि हमने इंटरनेट की वेबसाइट पर इंटरनेट पर क्या क्या सर्च किया है, वो पूर्व में खोजी गई जानकारी, और उस वेबसाइट को दोबारा आपको वापस लाना है तो आप लेकर आ सकते हैं और देख भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं हिस्ट्री लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है। तो आधार का मतलब होता है बेस, और बेस क्या है, संख्या पद्धति की पहचान का एक आधार होता है जिससे संख्या पद्धति को पहचाना जाता है। ये नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम का हम पूरा टॉपिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। 2 का अर्थ होता है बाइनरी संख्या, 10 का मतलब होता है दशमलव संख्या, दशमलव मतलब डेसिमल, 8 का अर्थ होता है ऑक्टल, और 16 का अर्थ होता है हेक्साडेसिमल। संख्या पद्धति 4 प्रकार की होती है, याद रखिएगा। संख्या पद्धति 4 प्रकार की होती है, बाइनरी संख्या पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति, ऑक्टल संख्या पद्धति और हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। बाइनरी संख्या पद्धति का आधार है 2, दशमलव संख्या पद्धति का आधार है 10, ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार है 8 और हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप किसी फाइल का नाम या आंशिक नाम जानते हो तो उसे खोजने के लिए किस बॉक्स का प्रयोग करेंगे। तो खोजने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे फाइंड का। हेल्प मतलब मदद, सर्च मतलब ढूंढना, लोकेशन वगैरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वेबसाइट निम्नलिखित में से किसका संकलन है। तो वेबसाइट का संकलन, संकलन का मतलब होता है संग्रहण। वेबसाइट का संग्रहण या समूह कौन कहलाता है, तो इसमें आएगा वेब पेजेस, याद रखिएगा। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक भाषा है जिसका इस्तेमाल वेब पेज बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई का रेंज दूरी बढ़ाने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग होता है। वाईफाई का पूरा नाम याद रखिएगा, वायरलेस फिडेलिटी। और इसके लिए इस्तेमाल करते हैं रिपीटर्स का। रिपीटर्स एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका प्रयोग लंबी दूरी में इस्तेमाल किया जाता है। नेटवर्क के आकार को बढ़ाने के लिए रिपीटर का प्रयोग होता है। और यहाँ पर आप सभी हार्डवेयर देख सकते हैं, रिपीटर, स्विच, हब, राउटर। पिछले हमने क्लासेस में इनको अच्छे से समझा दिया, बता दिया, पढ़ा दिया है।
और ये सभी हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? राइट क्लिक करने पर दिखाई देता है शॉर्टकट मेनू। मेनू मतलब एक सूची आती है। स्क्रॉल बार, स्क्रॉल मतलब ऊपर से नीचे घुमाने के लिए इस्तेमाल होती है। जो किसी पेज में पट्टी होती है जैसे इसी को कहते हैं स्क्रॉल बार, ऊपर से नीचे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का कौन सा भाग उसके द्वारा किए गए सभी कार्य को नियंत्रित कर सकता है? सभी कार्यों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सिस्टम यूनिट का मुख्य भाग होता है उसको कहते हैं सीपीयू। रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैंने पिछली क्लासेस में अस्थायी मेमोरी लिखा था और नॉन वोलेटाइल लिख दिया था, उसके लिए सॉरी। तो रैम किस टाइप की मेमोरी है? रैम अस्थायी मेमोरी है और अस्थायी को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वोलेटाइल। याद रखिएगा, वोलेटाइल मतलब अस्थायी होता है और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थायी। जो स्थायी है वो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये कंप्यूटर की दो मुख्य मेमोरी आती है, रैम और ये आता है रोम मेमोरी में। बाकी पिछले क्वेश्चन में बता दिया था किस टाइप की मेमोरी क्या कार्य वगैरह है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। मेमोरी का हम डायग्राम्स लेकर आएंगे अगली क्लासेस में। नेक्स्ट क्लासेस में मेमोरी का पूरा डायग्राम लेकर आएंगे और डिटेल्स में आपको कंप्लीट समझाएंगे सभी मेमोरीज के बारे में। केस मेमोरी निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर कार्यान्वित करती है? केस मेमोरी, इसमें आएगा स्टैटिक रैम। मतलब रैम मेमोरी के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? तो एस रैम, दूसरा होता है डी रैम। तो एस रैम मेमोरी के दो प्रकार होते हैं। मतलब एस रैम मेमोरी का जो उदाहरण है, एस रैम मेमोरी में जो उदाहरण आता है वो है केस मेमोरी और रजिस्टर आता है। तो आंसर आएगा स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। एस रैम की गति तेज होती है, डी रैम की गति धीमी होती है। एस रैम मेमोरी में रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, डी रैम मेमोरी में हजारों बार रिफ्रेश करना पड़ता है इसको चार्ज करने के लिए। तो एस रैम गति कैसी तेज, डी रैम की गति धीमी। डिटेल्स में और आगे समझेंगे। तो स्टैटिक रैम है। और जो ये बाकी की मेमोरी है, ये कौन सी मेमोरी के प्रकार है? जैसे ईपी रैम लिखा है, नहीं, ये ईपी रोम है और ये रोम मेमोरी। तो रोम मेमोरी का प्रकार कौन है? डबल ईपी रोम। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विंडोज विस्टा, लाइनक्स और यूनिक्स के विभिन्न प्रकार है। ये तीनों क्या है? तो ये तीनों है ऑपरेटिंग सिस्टम से। याद रखिएगा, ये तीनों क्या है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इनमें से कौन सा तेज प्रिंटर है? तो सबसे तेज प्रिंटर मैंने कई बार बता दिया पिछले क्वेश्चनों में, लेजर प्रिंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, CDRW का पूरा नाम, इसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डबल ईपी रोम का पूर्ण रूप इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डुप्लेक्स प्रिंटिंग का क्या अर्थ है? ऐसा प्रिंटर जो दोनों तरफ से प्रिंट कर सकता है, दोनों तरफ पेज के प्रिंट करने वाला प्रिंटर होता है, कागज के दोनों ओर अपने आप प्रिंट करना, उसको कहते हैं डुप्लेक्स। जो एक ही तरफ प्रिंट करता दूसरी तरफ नहीं करता है उसको कहते हैं सिंप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रिंटर की रिजोल्यूशन की गुणवत्ता मापने के लिए मानक इकाई का मतलब होता है यूनिट। मापन गुणवत्ता की यूनिट कौन सी, मापने की इकाई कौन सी है? तो प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है? DPI में, जिसका पूरा नाम है डॉट पर इंच। पेज पर मिनट, इससे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को मापा जाता है। नॉन इम्पैक्ट
प्रिंटर की गुणवत्ता गति को किस में मापा जाता है? पीपीएम में, पेज पर मिनट में। लाइन प्रिंटर की गति किस में मापा जाएगा? एलपीएम में। ये लाइन प्रिंटर के लिए याद रखना। सीपीएस कैरेक्टर प्रिंटर्स, पिछले क्वेश्चन में डायग्राम बता दिया आपको। और पीपीएम ये होता है लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट, मतलब जितने भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटरों की गति को किस में मापा जाता है? तो मापा जाता है पीपीएम में। तो हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हमारे चैनल्स में जो वीडियो आपको लेक्चर्स क्लासेस मिल रही है वो हर क्लासेस में आप लाइक बटन पर भी क्लिक कीजिए।